क्लास। आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th 11th 12th के लिए। और मेन पर्पस जो हमारे इस चैप्टर को पढ़ाने का है वो है हम एसएससी सीजीएल मेंस के लिए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने आपको एक जो वीडियो पहले बताया गुरु मंत्र टाइप से कि क्या क्या आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए करना होता है, उसमें मैंने आपको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। एक सिलेबस का एनालिसिस, दूसरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, और तीसरा आपके पास कि किस किस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो हमने इस चीज का जब एनालिसिस किया तो हमने क्या पाया कि सीजीएल मेंस के अंदर पिछले 2 साल का मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो मुझे वहां पे पता चला है कि 10 क्लास से जो पोर्शन है हमारा उसके अंदर से हमेशा सवाल आते हैं। 11th क्लास का जो पोर्शन है उसमें से कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सामने एक बात लिखी कि 2018 का जो सीजीएल मेंस है 2019 में हुआ है, उसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आए और सबके सब क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से आए। और 2017 का जो पेपर था उसमें 8 क्वेश्चन उन्होंने एवरेज आए, जिसमें 4 क्वेश्चन 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से और 4 क्वेश्चन 10th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने आपके लिए ये चीज पहले से एनालाइज करके यहाँ पे आपको बता दी है। आपको एक और फैसिलिटी हम दे रहे हैं, वो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ढूंढने जाते हैं तो आपको पूरा पेपर मिलता है, चैप्टर वाइज आपको नहीं मिलते हैं। तो ये हमने क्या किया, आपका हर चैप्टर जो भी हम करवा रहे हैं, अभी तक आपका सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है और नंबर सिस्टम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो उन सबका क्वेश्चन बैंक हमने अपडेट कर दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ तो हमने अलग से पीडीएफ डाली जो प्रैक्टिस के लिए, और कुछ पीडीएफ रहेंगे स्पेसिफिकली किस चीज के लिए, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो उनको जरूर करेंगे। और अब हम ट्रिग्नोमेट्री में आपका समय चाहता हूं 8 वीडियो हम इसमें बनाने वाले हैं। 8 वीडियो के अंदर 4 वीडियो आपकी क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट पे रहेंगे और 4 वीडियो आपकी क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट पे रहेंगी। और इन जितने भी घंटे इसमें लगेंगे वो मैं आपसे समय मांग रहा हूं। बदले में आपको क्या मिलने वाला है, सिंपल से 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 10 क्वेश्चन इससे आता है और मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आपने सिंसियरली जो जो चीज क्लास में करवाई गई और जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा अगर उसको करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, वो भी 12 से 13 मिनट के अंदर। और साथ में एक और चैप्टर अगला हाइट एंड डिस्टेंस जो हम पढ़ेंगे वो भी इसी में पूरी तरह डिपेंडेंट है। 2 से 3 सवाल वहां पे आते हैं। टोटल मिला के 25 से 26 नंबर यहां से होता है। तो ये मान के चलिए कि टोटल 200 नंबर का पेपर है, उसमें 1/8 जो पेपर रहेगा वो यहीं से रहेगा। और साथ में क्लास 10th 11th 12th के बच्चों में कहना चाहूंगा कि हम पूरा का पूरा जो 10th और 11th का जो कोर्स है ट्रिग्नोमेट्री का वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ध्यान से शुरू करते हैं। पहले 4 वीडियो आपके क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सामने आपको दिख रहा होगा ये जो चीज है ये बिल्कुल बेसिक चीज। हम ये नहीं जानने वाले कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका हम ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, हमको अपने कॉन्सेप्ट पे आना है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, हम 6 रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। 6 रेशियोज क्या क्या है, साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या उनका फॉर्मूला होता है। वही चीज हमको सबसे पहले स्टार्ट करनी है। लेकिन बेसिक कंडीशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में जो पढ़ाया जाता है वो ये होता है कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे भी आएगा तो हमको 2 चीजें पता है वहां पे, एक तो उसके अंदर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होता है और दूसरी चीज हमको क्या पता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ये 2 रूल से आपको सीजीएल के अंदर एक सवाल आपसे बनेगा और क्लास 10th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। यहाँ पे मैंने सामने एक ट्रायंगल बनाया आपके ABC और उसके अंदर मैंने कुछ P, B और H लिख दिया। P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेनस। आप एक बात याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। अगली क्लास में जब हम 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज आती है कि हम बेस किसको माने और परपेंडिकुलर किसको माने। एक बहुत सिंपल रूल मैं आपको बताता हूं, जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। अगर एंगल यहां पे चला गया तो इसके सामने जो अभी बेस दिख रहा है वो किसकी तरह काम करने लगेगा, परपेंडिकुलर। अगली क्लास में बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम बिल्कुल बेसिक चीज यहाँ पे अपने सामने लिखते हैं। हमारे कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं और होपफुली आप सभी को ये चीज आती होंगी। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा हमारा सबसे बेसिक जो हमारा कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आपके सामने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसका मतलब क्या है P/H। हम इसी को यूज करेंगे। अगली चीज कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो यहाँ पे बेस तो ये हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। और इसका एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं साइन थीटा बाई कोस थीटा, बहुत जगह यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं P/H, यहां पे हमने लिखा है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। H से H कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा अपने को, P/B। तो ये अपने 3 बेसिक फॉर्मूले, इन्हीं 3 फॉर्मूलों को जब रेसिप्रोकल कर दे, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आ रही है, ये हम बहुत बार
इसके ऊपर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर बार बार ये चीज यूज होगी, रेसिप्रोकल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जरा इधर आइए, टेबल आपको याद करवाई जाती है बार बार। टेबल क्या है, पीबीपी एचएचबी, इसको दो तरीके से याद करते हैं। पहली चीज क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको रिलीजन और कंट्री पे नहीं लेके जाना, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज इसको क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने के तरीके हैं। अब उसमें देखिए क्या चीज है, सबसे पहले साइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, पी बाई एच, पी एच, तो उसका साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से आप क्या बोल देंगे, पी बाई एच। ऐसे ही कोस के नीचे क्या रहेगा, बी बाई एच, और टेन थीटा का क्या रहेगा वो हम जानते हैं, वैसे याद नहीं। देखो ये दो चीज अगर आपको पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, वैसे तो एक चीज से भी सब कुछ निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये दो पता है तो सारी चीज निकाल लेंगे। क्यों, इसके डिवाइड में जब इसको कर देते तो क्या निकल के आता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप क्या बताएंगे, पी बाई बी, क्योंकि एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब अगली चीज क्या है, ध्यान रखिएगा जी, इसका उल्टा तो होता है कोट थीटा, कोट थीटा इसको पलट देंगे, पलट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, स्टार मार्क कर लेंगे, टेन थीटा एंड कोट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। और ये बहुत स्टार मार्क इसलिए भी है कि आगे जब 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी करवाएंगे हम, तो उसमें ये 90 माइनस थीटा को भी फॉलो करेंगे। ये इकलौता पेयर ऐसा है जो रेसिप्रोकल भी है, और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर भी होता है, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ रेसिप्रोकल देख रहे हैं। कोस थीटा देखो, ध्यान रखिए, मेरा नाम है चिराग सांगवान, मेरा नाम है चिराग सांगवान, तो मेरे नाम में पहला अक्षर आता है सी और दूसरा आता है एस। तो अगर यहाँ पे कोस आ चुका है तो कोस सी के सामने क्या आएगा, एस, सीकेंड थीटा बोल देते हैं या सेक थीटा बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर यहाँ पे b बाई एच है तो ये क्या बन जाएगा, h बाई बी, और लास्ट में अगर यहाँ पे पहले s आ चुका है तो फिर आएगा c, मतलब कोसिकेंड, सामने क्या रहेगा थीटा, मतलब h बाई पी। ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सवाल किस तरीके का था वो जरा हम देखते हैं। और सवाल में जाने से पहले एक छोटी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये तो पता चले कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको याद रहता है तो बड़ा थोड़ा सा टाइम बच जाता है आपका। अगर कोई एकदम आपको सीधा ये बोलता है कि आप मेरे को ना 10 राइट एंगल ट्रायंगल लिख के दिखाइए, तो क्या होगा ना कि आपको दिमाग जब चलाना स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक तो आपको याद आ जाए 3 4 5, अगर बच्चों को 6 8 10 भी याद आ जाता है। फिर अगर मान लो थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा तो ये भी याद आ जाएगा, थोड़ा और पढ़ने वाला बच्चा है तो ये भी याद आ जाएगा। इसके बाद हम रुक जाते हैं, उसके बाद हमको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता चलता। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे आप हजारों राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, ये किसी भी एक को पकड़िए और उसकी टेबल चला दीजिए। कहने का मतलब क्या है, अगर 3 4 5 है तो 6 8 10 9 12 15 हर किसी की टेबल चलती रहेगी, वो सबके सब क्या रहने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये चार, तो ये तो एक तरीका मैंने बताया, ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल याद रहना चाहिए। इसके अलावा क्या याद रहना चाहिए वो भी देख लीजिए। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक ये जस्ट इसका डबल होता है, नहीं ये वाला इसके डबल ये वाला होगा। ये सारे के सारे आपके क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। से अगर डायरेक्ट याद रहते हैं तो पेपर में थोड़ा समय बच जाता है आपका, क्योंकि कई बार आपको 15 और 8 देगा। अब हम बात करते हैं किस तरीके से सवाल आपके पास आता है, जरा देखिएगा। हमको कहीं से भी अगर दो साइड मिल जाती हैं, क्या मिल जाएंगी, अगर हमको कहीं से भी अगर दो साइड मिल जाती हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज करो किसी सवाल में हमको दे दिया गया sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। बहुत ही बेसिक सवाल हम लेते हैं, sin थीटा किसके बराबर दे दिया गया, 4/5। अब जरा देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां पे बना लिया, कि जैसे ही sin थीटा की बात करें तो समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल तो आने वाला है। अब जैसे अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल आया तो मुझे करना क्या है, मैं यहां पे देखता हूं कि मैंने इसका फॉर्मूला क्या सीखा था। तो मैंने इसका फॉर्मूला सीखा था P/B। ट्रू सेंस में तो आपको इसको लिखना चाहिए। जब लिखते हैं कि P को मान लीजिए 4K और B को मान लीजिए 5K, जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं ऐसे ही लिखेंगे 4K और 5K। लेकिन क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम बस जस्ट कंपेयर कर लेंगे इसको। तो अपने पास क्या आ जाएगा, P की वैल्यू कितना मान सकते हैं, 4 P/H। तो क्या मान सकते हैं कि ये 4 हो जाएगा और ये कितना होने वाला है, 5। अब अपने पास एक चीज और मिल जाए तो हम सब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो वो चीज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जरा देखिएगा। ये अपने पास क्या बच गया, B। क्या बच गया, B। अगर आपको याद है कि 3 4 5 का पेयर बनता तो दी बेस्ट है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p² + b² = h²। ये हम सब जानते हैं। तो आपको करना है क्या,
4 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर ये चीज हमको मिल गया तो b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 25 माइनस 16 मतलब 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जैसे इसकी वैल्यू 3 आई, अब मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं, अब अगर 10th क्लास का बच्चा तो उसको क्या करना है, हर जगह क्या लगाना है, 4 4 4, वो हर जगह लास्ट में यहाँ पे 3k बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3k। वो k आखिर में कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जरा छोटी सी बात, अगर कुछ भी पूछा उसने सामने से आपके, तो अगर मान लीजिए उसने cos थीटा पूछा, क्या पूछा, cos थीटा, तो आप क्या कर सकते हैं, cos थीटा फॉर्मूला याद करने की कोशिश कीजिए, b by h, क्या रहेगा, b by h। तो b की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 3, इसकी वैल्यू पहले से गिवन थी कितनी, 5। अगर ऐसे ही tan थीटा पूछेगा तो tan थीटा निकालने के मैंने दो तरीके आपको बताए। दो तरीके कौन से थे, एक तो आप नॉर्मल तरीके से निकाल लीजिए, फॉर्मूला है p by b, तो p by b से आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि p कितना है 4, ये कितना है 3, या फिर मैंने क्या बोला था कि sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा कर दीजिए, वहां से भी क्या आएगा 4/3। तो ये अपने पास अगर नॉर्मल इस तरीके से सवाल दिया होता तो कैसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा अगला सवाल, सवाल थोड़ा सा घुमा के दे सकता है और इस तरीके का सवाल आपसे पेपर में बहुत पूछा जाता है। या फिर या तो ऐसे दे देगा, थोड़ा सा और मुश्किल बनाना तो इस तरीके से दे देगा, और फिर आपसे कुछ भी वैल्यू पूछेगा। लेट अस सपोज करिए गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है 4 cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा अपॉन में 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपसे सवाल पूछा गया, ये गिवन है। अब आपको ये सवाल सोल्व करना है तो आपको अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, आप देख के कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं करना है, बहुत सिंपल अप्रोच रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही बेसिक आता है आपका, सीजीएल मेंस में भी और क्लास 10th के अंदर भी बहुत ही बेसिक रहता है। हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच लेंगे। बेसिक अप्रोच क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना आपको, 4 cos थीटा इज इक्वल टू कितना लिख दीजिए, 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। ये स्टेप होने के बाद आपको बस एक ही स्टेप और लेना, वो स्टेप क्या आपका, कि आपको वेरिएबल को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को एक साइड रखना है। कहने का मतलब क्या है कि या तो cos थीटा को उठा के उधर ले जाइए या फिर sin थीटा को उठा के इधर ले आइए। तो करना क्या है, मैं क्या करता हूं कि cos थीटा तो इधर ही रहने देता हूं, जो sin थीटा इधर है उसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे, इज इक्वल टू इधर 3 पहले से है, ये 4 इधर, मतलब ये बेसिकली मल्टीप्लाई में होते हैं, तो अगर दूसरी साइड भेजते तो डिवाइड में चला जाता है, यहां से कितना होगा 3/4। अब आपको करना क्या है, ये जो चीज है इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बता दिया था कि sin थीटा बाई cos थीटा जो होता है, हमने क्या डिस्कस किया था, ये डिस्कस कर चुके हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो वहीं से हम एक चीज ये भी बोले थे कि इसका रेसिप्रोकल जो होता है cos थीटा, इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, मतलब पलट के लिखना है। अगर tan थीटा 1/2 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 2/1। तो ऐसे अगर हम यहां से देखें तो क्या बन जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। ये प्रॉपर्टी हम बार बार यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब यहां से आपको करना क्या है, सिंपल आप क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। और अगर यहां तक पहुंच गए, पिछले सवाल में मैंने डायरेक्ट दिया था आपको sin थीटा किसी चीज के बराबर, इस बार थोड़ा मैंने घुमाया, एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ा, cos थीटा किसके बराबर आ गया 3/4। अब cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो यहां से देखने की कोशिश कीजिए, क्या होता है b/p, क्या होता है b/p। तो आपको कुछ नहीं करना, b/p यहां पे लिखेंगे, b/p जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे। अगर ये ऐसे बन गया तो आपको अगला स्टेप क्या लेना है, इधर में अपने पास कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 3, कंपेयर करेंगे, और p कितना आ जाएगा 4, तो अपने आप इस चीज को कितना लिख सकते हैं 5। आपके पास ये मिल गया। तो अब अपने पास वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 cos थीटा, 4, अब सामने क्या है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से देखिए, आप यहां से cos थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 3/5, कितना रहने वाला है 3/5, क्योंकि b/p होता है। और ऐसे sin थीटा की वैल्यू रखेंगे 4/5, कितना रखेंगे 4/5। तो आप यहां पे इसके अंदर cos थीटा की जगह कितना रख देंगे 3/5 प्लस आगे क्या लिखेंगे 3, sin थीटा की जगह कितना रख देंगे 4/5, नीचे कितना होने वाला है, नीचे लिखा 4 sin थीटा, मतलब 4/5 माइनस 3 इंटू 3/5। इस तरीके से कर सकते हैं। अब करना क्या आपको, 12/5 प्लस में 12/5, नीचे में 16/5 माइनस 9/5, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर 24 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 5 से 5 तो जब एलसीएम नहीं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो वो बिल्कुल बेसिक तरीका, बहुत ही बेसिक तरीका। अब हम देखो, ध्यान रखिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के अंदर 4 मेथड्स लगाएंगे। पहला मेथड रहता है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले से हम चलेंगे, दूसरा मेथड होता है वैल्यू पुटिंग, तीसरा होता है एनालिसिस करके एक अप्रोक्सीमेशन लेके, और चौथा मेथड होता है ऑप्शन से सवालों करना।
अब हमको इन 8 क्लास के अंदर यही चीज सीखना है कि कब किस सवाल में कौन सा मेथड यूज करना है। मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मेरे को ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ाया था, उन्होंने एक बात मेरे को बोला था कि ये जो चैप्टर है ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल चैप्टर है। तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही चीज दोनों चीज हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री की खासियत क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा, फॉर्मूले लगाते रहिए, कभी ना कभी बनेगा, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। मुश्किल क्या है, मुश्किल है कि जिस भी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आता है आपको सवाल सोल्व करना होता है 2 मिनट में। तो वही एक कला आपको डेवलप करनी है। बेसिकली ऐसी चाबियों का गुच्छा है आपके पास जिससे आप ताले खोल सकते हैं सारे, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना है कि 35-40 ताले हैं आपके पास और आपको पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में वो ताला खोल देना है। कहने का मतलब आपके पास आपकी मदद के लिए बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे, लेकिन ये सीखना है कि कौन से फॉर्मूले कब लगाना है। और मैंने बोला आपके पास 4 मेथड भी रहेंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस सवाल में कौन सा मेथड लगाना है। अभी हमने देखा कि इसको बेसिक अप्रोच से हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा हाईफाई वर्जन क्या हो सकता है वो जरा देखिएगा मेरे साथ में। बहुत ही सिंपल तरीके से इस सवाल को हम उड़ा देंगे। कैसे, जरा देखिएगा। 2 तरीके से हम देखेंगे इसके शॉर्टकट मेथड। पहला मेथड क्या है, 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, ये आपके सामने आया। अब हम ये पढ़ेंगे साइन थीटा कहां से कहां तक जाता है, कैसे होता है, वो हमारा अगले क्लास का टॉपिक है। लेकिन अभी अपने को क्या देखना है, ये अगर अपने आपके सामने आता है तो हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। एक बार के लिए मान लीजिए कि अगर मैं इस cos थीटा की जगह 3 रख दूं, टेक्निकली गलत होगा वो। टेक्निकली गलत क्यों होगा, क्योंकि कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसका रीजन है कि नीचे कुछ भी हम मान लेंगे एक्स्ट्रा नंबर, और ऐसे ही अगर इसकी जगह 4 रख दूं। कहने का मतलब ये है कि जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो भी चीज यहां पे दे रखी है वो तो यहां पे भेज दीजिए, और जो यहां दे रखी है वो यहां पे भेज दीजिए। ये आपको बहुत सारे सवाल आएंगे इस टाइप के। तो आपको क्या करना है, यहां से क्या मिला आपको, एक तरीके से cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3, और sin थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 4। अभी हमने जब सवाल को सोल्व किया तो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि वहां पे वैल्यू बनी थी 3/5 और 4/5। आखिर वो 5 कैंसिल हो गया था, तो हम उस 5 को लाते ही नहीं, शॉर्टकट मेथड बनाते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, जो भी अगर ऐसे कुछ इक्वेशन बन जाती है, तो आप क्या कर देंगे, नॉर्मल तरीके से जाएंगे और ऐसे 3 और 4 मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ये ट्रू नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे मान सकते हैं। साथ में आप एक के दे सकते हैं इसके साथ में, आखिर वो कैंसिल आउट हो जाना है। तो अगर नॉर्मल तरीके से किसी बच्चे को बहुत जल्दी करना है तो ये 3 और ये कितना है 4। अब बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। हमको पता चला cos थीटा की जगह कितना मान लिए 3, इधर sin थीटा की जगह कितना मान लिया 4, ये 4, इसके साथ में 4 माइनस 3 के साथ में 3, तो अपने पास 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, नीचे 16 माइनस 9 तो 24/7। जो हमारा पहले आंसर आया था वही आंसर अभी भी आया। तो ये मेथड को आपने समझने की कोशिश कीजिए खुद से कि किस तरीके से मैंने क्या कर दिया है। अब इसका तीसरा मेथड क्या हो सकता है, वो भी इसी तरीके से एक छोटा मेथड है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। अपने पास पहला स्टेप क्या लिया था 4 cos थीटा, मैंने इसको इधर लिया, क्या लिया 3 sin थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने आपको क्या बताया था किसी एक साइड ले जा सकते हो, तो क्या करूं, इधर में अपन क्या कर सकते हैं cos थीटा, नीचे में क्या जाएगा sin थीटा। दोनों वेरिएबल को एक साइड ले लिए और दोनों कांस्टेंट को एक साइड ले लिए 3/4। तो यहां से मुझे क्या मिला था, cot थीटा किसके बराबर मिला था 3/4। cot थीटा किसके बराबर मिला था 3/4। अब जो मेथड है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी इक्वेशन आपको दिख रही है, जो भी इक्वेशन यहां पे दिख रही है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, छोटी सी चीज कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को अगर मैं sin थीटा से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं sin थीटा से डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को जो हमको फाइनल आंसर जिसका चाहिए, तो मैं अपने आंसर के बहुत क्लोज हूं। कहने का मतलब क्या है 4 cos थीटा, इसके नीचे में आप क्या कर दीजिए sin थीटा प्लस 3 sin थीटा बाय sin थीटा अपॉन 4 sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका मतलब क्या, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां मिला था cos थीटा बाय sin थीटा, तो मैं हर जगह वही चाहता हूं कि मेरे को cos थीटा बाय sin थीटा मिल जाए। और ये ऐसा रूल हमको मैथ अलाउड करता है कि आप अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दे तो अपना काम हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली चीज बन जाएगी 4 cot थीटा, पहली चीज क्या बनेगी 4 cot थीटा। दूसरी चीज में sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा अपॉन 4, यहां पे भी sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा माइनस 3 cot थीटा। तो इस मेथड में फायदा क्या हुआ, देखो पहला मेथड तो पूरा लंबा मेथड, दूसरा मेथड एकदम ही छोटा मेथड, ये बीच का मामला है। इसमें क्या करना पड़ा, हमको अलग से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, ना ही वो ट्रायंगल बनाना पड़ा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए किस चीज की, जो हमने cot थीटा की वैल्यू निकाली। cot थीटा की वैल्यू कितनी थी 3/4 प्लस 3, नीचे कितना आने वाला है 4 माइनस 3 और cot थीटा की वैल्यू 3/4। यहां से अगर अपन देखेंगे
ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 6, नीचे 4 माइनस 9/4। अब अपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। एलसीएम नीचे वाले में, ऊपर तो 6 ही है, नीचे जब एलसीएम लेंगे 4, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, ये 4 पलटी मार के कहां जाएगा ऊपर, 6 × 4 24, नीचे बन जाएगा 7। तो हमने देखा कि हम एक सवाल को ही 3 अप्रोच से किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब आगे वाली जितनी क्लासेस हमारी होने वाली हैं उसमें हम ये जरूर डिस्कस करते रहेंगे कि किस सवाल में कौन सी अप्रोच लाएंगे। अभी इस सवाल के लिए आपको फील हुआ होगा सेकंड मेथड जो था हमारा बेस्ट था, क्योंकि उसके अंदर हमने हल्का सा दिमाग लगाया और दिमाग जो लगा के हमने उस सवाल को कितने सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में कर दिया। तो आप ये मान के चलिए जब मेंस देने जाएंगे या बोर्ड का एग्जाम होता है, दोनों जगह आपके पास टाइम की उतनी कमी नहीं होती जितनी प्री के टाइम पे होती है। यहाँ पे आपके पास टाइम होता है, तो आपको सारे मेथड सीखने हैं और फिर प्रैक्टिस करनी है और फिर ये डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड बेस्ट है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, 90 माइनस थीटा की जो प्रॉपर्टी है वो कम से कम ये मान के चलिए कि 3 सवाल आपका मेंस के अंदर लेके ही लेके आता है और 10th क्लास के बोर्ड के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है वो चीज। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 90 माइनस थीटा एंड द टेबल, जो सारी की सारी वैल्यूज की जो टेबल है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो के अंदर हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे, जो 3 आइडेंटिटी हमारी रहती हैं उसको हम नो आइडेंटिटी प्लस में 2 अलग से रूल के बारे में बात करेंगे। और लास्ट क्लास जो 4th लेक्चर है 10th क्लास के बेस पे, उसमें हम करेंगे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज की क्लास के लिए अगर आपको पसंद आता है तो जरूर बताएं और हम और आप दोनों मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको सिलेक्शन देना है, हमको सिलेक्शन लेना है। जय हिंद, जय भारत।